कोर्स के साथ मैं हूं मिसेस अकील। आज मेरी तीसरी क्लास है, तो नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरी वीडियो औरों तक भी पहुंचाएं ताकि जो बच्चियां सीख रही हैं वो भी सिलाई सीख सकें। जो बात आपको समझ नहीं आए तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको कटिंग करना आएगी तो आप स्टिचिंग अच्छे से कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनको सिलाई करना तो आता है लेकिन कटिंग करना नहीं आती है। तो मैं आपको जो ग्राफ बताऊंगी वो आपको इस बिना पे बताऊंगी कि मैं भी 16 साल से सिलाई का काम कर रही हूँ। तो हमें वो काम करके देना होता है जो लोगों को पसंद आता है, वो सिलाई जो लोग पहनना चाहते हैं। हमारे पास हम अपनी पसंद से काम नहीं कर सकते, हम उनको वो करके देते हैं जो वो पहनना चाहते हैं। जो फिटिंग, जब आपकी फिटिंग अच्छी आती है सिलाई में तो शर्ट पहनी भी खूबसूरत लगती है और प्यारी लगती है। जब आपकी फिटिंग सही नहीं होगी तो आपकी शर्ट अच्छी नहीं लगेगी। ज़रूरी नहीं कि फिटिंग की शर्ट हो, टाइट शर्ट हो तो फिर अच्छी लगेगी, नहीं। जब आपके अच्छे तरीके से कटिंग हुई हुई है, अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग की हुई है आपने, तो अच्छा सा लुक आएगा उसका। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शर्ट्स मैंने ये खोल के रखी है आपके सामने ताकि आपको समझ में आ सके कि हम खोल के नाप लेते हैं, ठीक है। और खोल के इस तरीके से, और मैंने डबल में लिखा हुआ है, ये डबल करके रखा है ये ताकि समझा सकूं आराम से, आसानी के साथ। जो बच्चियां सीख रही हैं कि वो जब हमने फोल्ड करके देखते हैं तो ये 9 किस तरीके से आया, 7 किस तरीके से, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। मेरे सामने ये शर्ट है, ठीक है। अब इसके जो शोल्डर हैं वो हैं यानी कि 14 इंच 13 इंच हैं, ठीक है। 1 इंच बढ़ा के मैंने रखे हैं, ये देखें 13 इंच पे आ रहे हैं शोल्डर मेरे, तो मैंने 1 इंच पे बढ़ा के रखे हैं, ठीक है, 7 इंच पे। अब मैंने इसको क्या करना है कि चेस्ट का नाप जो इसका है वो आपको मैं बता रही हूँ कि इसका चेस्ट का नाप आ रहा है 18, ठीक है। चेस्ट का नाप 18 आ रहा है मेरा। देखें कमर का नाप, पहले चेस्ट का नाप आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारी कमर का नाप आ गया। तो कमर का नाप हमारा कितना आ रहा है, 16 इंच आ रहा है, ठीक है। हिप का नाप जो मैं बता रही हूँ, चौक से लेकर उस चौक तक जो हमारा होता है वो हिप का नाप होता है। तो ये हमने 18 इंच पे लगाया, दिखा रही हूँ कि 18 है, ठीक है। अक्सर चेस्ट और हिप का नाप हमारा सेम ही आ रहा होता है, तो ये हमारा भी 18 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया और किस तरीके से बनाया। देखिए जो नई बच्चियां सीख रही हैं उनके लिए मैं सामने शर्ट को इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप दोनों को मवाजना कर सकें। इसको जब इसको हम हाफ में काटेंगे तो किस तरीके से लुक आएगा। तो ये जब हम कटिंग के लिए कपड़ा रखते हैं, हमने कपड़ा रखा हुआ समझें आप, ठीक है। और ये हमने शोल्डर का निशान लगाया हुआ सामान। ये देखें शोल्डर का निशान जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो शोल्डर का निशान हम रखते हैं 7 इंच पे, ठीक है। इसी कमीज़ का मैं ड्राफ्ट बनाने लगी हूँ तो इस पर देखें ये 7 इंच पे मैं इस तरीके से रख लूँगी। ये 7 इंच मैंने रखा, ठीक है। अब ये नीचे से भी मैंने 7 इंच इसको रखना है इस तरीके से, ये इस तरीके से 7 इंच पे रखना है। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो मैंने लिख लिया 7 इंच और 7 इंच। अब ये 2 लाइनें हमने लगा ली। हमने तीसरा क्या किया कि ये गले का नाप जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 3 इंच पे आता है। 3 इंच मैंने गला लिख लिया यहाँ पर कि 3 इंच का गला बनाना है मुझे। अब मैंने आधा इंच यहाँ से इस तरीके से आधा इंच मैंने बढ़ाया, ठीक है। आधा इंच का आप ये देखें, आधा इंच का इस तरीके से निशान लगाया और फिर तिरछा इसको यूँ करके मिला लिया, ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब आम होल का निशान लगाने से पहले मुझे पहले चेस्ट का मेजरमेंट करना पड़ेगा कि हमारी चेस्ट कितनी है। हमारी चेस्ट आ रही थी 18 आ रही थी। जब हमने फोल्ड किया इसको तो हमारी आ रही थी 9 इंच, यानी कि जब 18 इंच हमारी ये इस तरीके से आ रही है तो हम इसको डबल कर लेंगे जब कटिंग के लिए, तो हमारे ये आ जाएगा 9 इंच। ये देखें 9 इंच। तो इसी तरीके से, इसी मेथड से आप कर लें तो आपको आसानी होगी। तो ये 9 इंच का नाप है, ये निशान लगा लिया आपने। उसके बाद आप सेंटर देखें कि सेंटर कितना आ रहा है, ये 1 इंच का आ रहा है, ठीक है। 1 इंच लगाया मैंने और उसको गुलाई दे दी, ठीक है। ये गुलाई मैंने दे दी। अभी चेस्ट का निशान भी हो गया, गुलाई भी हमारी हो गई। और मेजरमेंट के लिए आगे हमें चाहिए, बताया जो मैंने आपको, दरमियानी फासला। चेस्ट के बाद हमारा दरमियानी फासला आ जाता है। ये देखें दरमियानी फासला है ना 6.5 इंच का रखा है। ये देखें आप देख लें इस तरीके से 6.5 इंच का पहले मैंने रखा है दरमियानी फासला। उसके बाद इसका सेंटर लगाया कमर का। फिर वो हमारी थी 16 इंच। 16 इंच जो थी मेरी इस तरीके से, ये 16 इंच है। 16 इंच का आधा हो गया 8 इंच, ठीक है। 8 और 8 16, ये देखें इस तरीके से हो गया 8 इंच। तो ये 8 इंच का लगा है। इसी मेथड से हमारा जिस तरीके से आ रहा था 18 इंच का हमारा हिबा आ रहा है, ठीक है, वो मैंने निशान लगाया। और ये देखें ये 6.5 है, ये आधा इंच ज़्यादा रखना है और ये 6 इंच रखना है दरमियानी फासला। तो ताकि आपको इसमें बात पे, मैं हमेशा ये वाला आधा इंच बढ़ा रखती हूँ और इसको कम रखती हूँ आधा इंच, क्योंकि ये सिलाई में हो जाता है कवर। ये देखें ये 7 इंच हो गया हमारा, ये 7 इंच हो गया हमारा, ठीक है। ये 7 इंच और ये 7 इंच और ये 9 इंच और ये 8 इंच और वो हिप भी हमारा हो गया 9 इंच।
तो इस तरीके से मैंने ग्राफ बना लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ये जो नाप है वो आराम से स्मॉल साइज़ में आ जाता है। बहुत सारी बच्चियों को जो पतली हैं, कमज़ोर हैं, उनको ये नाप आराम से आ जाता है। तो प्लीज़ ये नाप आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डीप कटिंग का भी बताऊँगी, ठीक है? अभी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि इसको कटिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं मेरी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे। अब देखिए मैं आपको वो ग्राफ बनाना सिखाऊँगी इस पे कि आप किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो ये देखिए 7 इंच का मैंने पॉइंट लिया शोल्डर का, ये शोल्डर हमारा है 7 इंच, ठीक है। अब इसका डीप लेना है, ये कि डीप में कितना आता है, ये आता है 7 इंच। यहाँ से 7 इंच रखा है, यहाँ से भी 7 इंच रखा है, ठीक है। ये देखें, अब ये 7 इंच इस तरीके से और ये 7 इंच इस तरीके से यहाँ से भी बराबर आना चाहिए कि ये 7 आ रहा है, ये कि नहीं आ रहा। तो ये देखें इस तरीके से ये मेरा थोड़ा-सा नहीं आ रहा, तो अब इस तरीके से मैंने इसको कर लेना कि ताकि ये 7 बराबर हो, ये भी और ऊपर से भी। अब इस तरीके से स्केल की मदद से इसको हम 1 की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से ये देखिए मैंने 1 बना लिया। अब क्या करना है, अब हम ना चेस्ट का नाप लेंगे। जी टेप का रुख इस तरीके से कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ये मेरा 9 इंच तक का आ रहा है, तो इस तरीके से 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। ये 9 इंच का आ रहा है, ठीक है। ये 9 इंच मेरे चेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने यहाँ से देखना है कि मैं जो हम लोग गला होता है वो कितने इंच का रखते हैं, वो हम रखते हैं 3 इंच पे रखते हैं, ठीक है, 3 इंच पे। तो मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच का, ठीक है। अब जो ये तिरछा काटने के लिए आधा इंच का मैंने इस तरीके से निशान एक लगाना है, फिर इस निशान को इस निशान के को मिला देना है स्केल की मदद से, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो बन जाएगी इस तरीके से, चेस्ट के साथ मेरा ये निशान आ गया। अब मैं इसको इसी को गोलाई का बताऊंगी कि आप इसको देखें 1 इंच पे कर लें सेंटर्स का ना, तो गोलाई आपकी 1 इंच पे अच्छी सी बैठ जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से आप गोलाई बना लें। ये कागज़ है, ठीक है। कागज़ में गोलाई बनाने में ज़रा मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये देखिए गोलाई बन गई है। और अब मैं इसको आपको काटने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखें, ये हमारी जो गुलाई होती है ना वो ऑटोमेटिक अच्छी होती है, क्योंकि हम कपड़े सीध कटिंग करते हैं। ये कैंची का रुख बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारी कैंची गोलाई की तरफ चली जाएगी। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा या वो है, ये देखें, ये देखें। अब मेरी गोलाई कितनी अच्छी बन गई है, लेकिन जो हमने मार्जिन लगाया, हमें ग्राफ जब हम बनाते हैं ड्राफ्ट, तो इतना ज़्यादा हम एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि हमें ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारी वैसी ही गोलाई का हाथ बैठ जाता है। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कपड़े पे जो हम पैटर्न बनाते हैं वो बहुत आसानी से बन जाता है बनिस्बत कागज़ की, क्योंकि हम एक्सपर्ट होते हैं कपड़े के, तो हमारे साथ आसानी से बन जाता है। अब ये देखें ऊपर का जो तिरछा है हिस्सा, ये भी मैं कैंची की मदद से इस तरीके से निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया, ठीक है। ये निकल गया इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको तिरछे अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर ली है, इसकी आड़ी। ये भी दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, ये 7 इंच का हमने बनाया 7 पे, और मैंने लंबाई भी इसकी 7 इंच ली, ठीक है। और चेस्ट जितने भी आपके हैं आप उतने रख सकते हैं, ठीक है। मैं आज का मकसद जो था वो आपको पैटर्न बनाना सिखाना था। आप इसकी घर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगी करने में। इस उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो आपको समझ में भी आ रही होगी, आप कुछ सीख रहे होंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगने पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।